हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जो भी बच्चे बेटा AA और SSR की कट ऑफ को पास कर गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। कट ऑफ जैसा कि आपको पता है AA की 57 गई है और आपकी SSR की स्टेट वाइज है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी बच्चों सर्च कर सकते हो। क्लियर। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है इसी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये थंबनेल मैंने इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है अपने को, और ऐसा कोई अपने को काम नहीं करना है जिससे कि अपना पूरा बना बनाया काम खराब हो जाए। तो एक एक डॉक्यूमेंट की जो बेसिक से बेसिक नॉलेज है, जो बच्चों से ज़्यादातर बच्चों गलती होती है, वो सारी चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। एक शानदार PPT भी आपके लिए बनाई गई है, आप बोर्ड पर ध्यान से देखते रहें। क्लियर स्टूडेंट। और आप बच्चों नए हो तो इस चैनल पे बहुत एक्स्ट्रा मैथ का मटेरियल आता रहता है। नई नई जो एग्ज़ाम अपडेट्स होती हैं या एग्ज़ाम की ट्रेनिंग से लेकर है, रैंकिंग से लेकर है, जो भी आपको XYZ नॉलेज होती है वो सभी मैं यहाँ डिस्कस करता रहता हूँ। तो इसलिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जो भी साथी हों उनको ये वीडियो एक बार बाद में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है मैन। क्लियर। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ आपके लिए, उसमें पूरी एक एक स्टेट की क्या क्या SSR की कट ऑफ रही है, सेंटर की AA की क्या रही है, सारी जानकारी बताऊँगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो बोर्ड पर आपको शो हो रही है। सबसे पहले आपने देखा ऊपर क्या लिखा है, यू आर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम्स फॉर एनरोलमेंट विदाउट विच यू नॉट बी एनरोल्ड एंड योर सेक्शन विल स्टैंड कैंसिल। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वो आपको पूरी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी है। जितनी फ़ोटोकॉपी वो उतनी नंबर्स में अपने को लेके जानी है। यहाँ पर एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, जिस चीज़ की भी फ़ोटोकॉपी मांगी जाए उसे आप एक बार ये चेक ज़रूर कर लें कि वो फ़ोटोकॉपी पूरी पढ़ने में आ रही है कि नहीं। कभी कभार आप देखते हो इस तरह की फ़ोटोकॉपी हो जाती है कि जैसे ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, ये ज़्यादा लाइट करने के चक्कर में अल्फ़ाबेट ही पढ़ने में नहीं आते। तो इस तरह की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जिसका पूरा प्रिंट क्लियर हो, चाहे भले ही आपको रुपए उसको डबल देने पड़े फ़ोटोकॉपी वाले को, है ना। जैसे भले ही 2 रुपये मांग रहा है तो आप 2 की जगह 4 दो, लेकिन स्कैन करके बढ़िया फ़ोटोकॉपी लेके जाओ। चलिए अब एक एक करके डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लेते हैं और जो भी आपके डाउट्स हों वो बेटा कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताना। चलिए अब एक बार पहला पॉइंट, PPT आपके सामने, आप भी देखते जाओ। पहला पॉइंट है मैट्रिक्स एंड 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 6 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम। मतलब आपकी जो 10th की और 12th की जो मार्कशीट है और उसकी जो आपकी क्या नाम है जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों ही चीज़ों की आपको पहले ओरिजिनल और फिर 6 फोटोकॉपी। क्लियर। आप जैसे 6 फोटोकॉपी मांगी है तो 6 की जगह आप जो है 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी करवा लेना और उसको अलग फाइल में रखना, और जो डॉक्यूमेंट इसने मांगे उन फाइल को अलग रखना। दोनों फाइल आपको अलग अलग रखनी है। देखो अब आपको वहाँ पे क्या है कि 3 जगह डॉक्यूमेंट सेट करने में आपको बताऊँ। एक जगह तो ओरिजिनल, एक जगह आपको जितनी फोटोकॉपी मांगी जाए या जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो। क्लियर। एक आपको तीसरी जगह डॉक्यूमेंट रखने हैं जो इसमें आपसे इस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन है या अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो अलग रखना। और हर फॉर्म की जैसे मान लो 6 कॉपी हैं तो आप 2-3 एक्स्ट्रा करा के उनको आप अपने बैग में ज़रूर रखें। क्लियर। तो इस तरीके से 4 जगह सेट अपने को बना लेना है, जिससे कि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे जब डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे तो अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आप 1 by 1 सरकाते जाओगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा पहले 10+2 और 10th की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब यहाँ कई बच्चों की एक क्वेश्चन रहती है कि सर हमारे पास केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं। तो कुछ बोर्ड्स में क्या है बेटा, केवल मार्कशीट ही दी जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बोर्ड्स में केवल मार्कशीट है तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है स्कूल से तो आप लगाएंगे, और अगर आपके प्रावधान ही नहीं है तो आप कहाँ से बना के थोड़ी लाओगे, तो आपको वो का वही जमा करना है। और कॉपी जरूर फोटोकॉपी 6 रख देना। चलिए आगे दूसरा, प्री इनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली कंप्लीटेड बाई पुलिस अथॉरिटी।
इसमें क्या लिखा है कि जो भी आपका नज़दीकी थाना है, जिस एरिया में भी आप आते हो, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन आपको लाना है और वो पूरा कंप्लीट आपके पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ही होना चाहिए। आपका नाम, फादर नेम या जो भी आपका एड्रेस तक जो भी चीज़ भरी जाएगी वो सब पुलिस डिपार्टमेंट से ही भरी जाएगी। आप उसमें कोई अपनी ओर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ उन्होंने साफ लिखा है, आप बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी आपको अवेलेबल कराया है, सेम टू सेम, बस इस तरह का फॉर्म आपको बनवाना है। तो आप देख सकते हो इसमें मेंशन लिख रखा है कि ऑनलाइन भी चलेगा, है ना। ऑनलाइन अगर कोई बनवा लाता है तो वो भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। चलिए, तीसरा है आपका करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली कंप्लीटेड बियरिंग ऑफ ए सील और साइंड बाई ए गेजेटेड ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, सरपंच, हेडमास्टर। देखो अब यहाँ पर क्या है आपका कि जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है, या मान लो जो भी आपके नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल है उसके हेडमास्टर का, या कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर का, ठीक, या कोई मान लो सरपंच है आपका, ठीक, इस तरीके से आपको सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। उसका फॉर्मेट भी बोर्ड पर दिया हुआ है। आपको अपनी ओर से, देखो स्कूल वाले आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे वो मान्य नहीं होगा। यहाँ जो फॉर्मेट दिया है आप उसको डाउनलोड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल, है ना, उसे निकलवा लेना बिल्कुल क्लियर, उसको भर के लाना है। तीसरा है आपका पेरेंटल कंसेंट फ्रॉम ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड बाई योर पेरेंट गार्जियन विटनेस। यहाँ पर क्या देखिए, जब बोर्ड पे आप देख रहे हो कि पेरेंट का कंसेंट फॉर्म होता है कि भाई अपन जानते बूझते बच्चे को भेज रहे हैं, कोई रिस्क होगा तो वो अपनी अंडरटेकिंग में होगा, अपने जानते बूझते हो रहा है, क्लियर। ये उसमें आपके पेरेंट के साइन होंगे, ये पूरी बात है। चलिए, ई जो आपको दिख रहा होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अगर मान लो जैसे कोई बच्चा है वो किसी डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहा है, तो उसका जो नियोक्ता है यानी जिसने उसे सर्विस दी है वहाँ से उसको एनओसी लानी है। वैसे ज़्यादातर बच्चे इसमें 12th पास ही होते हैं, तो मोस्टली वो जॉब वाले होते नहीं हैं, तो ये तो कोई बहुत रेयर केस की बात है, तो एनओसी आपको नहीं लानी कुल मिला के। नेक्स्ट है पैन कार्ड और एक्नॉलेजमेंट्स रिसिप्ट ऑफ पैन कार्ड एंड 6 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम। इसका क्या मतलब है, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो ओरिजिनल पैन कार्ड और उसकी 6 फोटोकॉपी, क्लियर। लेकिन अगर मान लो पैन कार्ड नहीं बना है तो जैसे ही अगर आपकी कट ऑफ में नंबर आ रहा है तो आप जाके तुरंत पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए और पैन कार्ड वाला आपको एक रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट आप जो है वहाँ पर जमा करेंगे। बाद में जब आपके घर पे पैन कार्ड आ जाएगा तो घर वाले आपको वहाँ पैन कार्ड भेज देंगे सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो ये ध्यान रहे, अगर रिसिप्ट भी मिल रही है तो उसकी भी 6 फोटोकॉपी ही लगेंगी, और अगर ओरिजिनल पैन कार्ड है तो भी 6 फोटोकॉपी ही लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेटेस्ट जॉइंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ऑफ पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स हैं उनका अभी का करेंट का जॉइंट फोटोग्राफ चाहिए, बिल्कुल एक साथ, है ना ये, और पासपोर्ट साइज, और वो भी कितने चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं ये लगभग 15 फोटोकॉपी आप करा लेना। दिया तो नहीं है क्योंकि आपकी सेल्फ की भी 15 चाहिए, तो कई इसमें ये भी कह रहे हैं कि 6 से काम चल जाएगा, कई ये कह रहे हैं सिंगल भी चाहिए। अब यहाँ अब देखो इसमें मेंशन तो है नहीं, तो अपन एक आईडी लगा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। आजकल आपको पता है 50-50 रुपये में 30-30 20-20 कॉपी निकलती हैं, तो क्या दिक्कत है, 15 कॉपी करा ले जाना, मैं कह रहा हूँ। बस ये ध्यान रहे फोटो क्लियर और करेंट का होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी बात कह रहा है कि 15 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर। यहाँ पर देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि जब फॉर्म भरते हैं तो काफ़ी पुराना फोटो लगा देते हैं कई बार। तो ज़्यादातर कोशिश तो अपन यही करें कि अगर आपने लेटेस्ट फोटो लगाया हो फॉर्म में तो उसी की कॉपी करवाएं, और 15-20 आप, है ना, ये जैसे 15 मांगी है 16-17 करा लो, 1-2 कभी ख़राब भी हो जाता है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो आपकी उस समय फ़ोटो पुरानी है तो आप एक काम करना फिर, अब देखो वहाँ होती है कन्फ्यूजन, बच्चा कहता है मैंने फॉर्म में तो पुरानी लगा दी सर, और अब आप नई की बात कर रहे हो, इसमें लेटेस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पुरानी की भी जो फॉर्म में लगाई थी उसकी भी 15 करा के ले जाना, और आपकी जो करेंट की लेटेस्ट है उसकी भी 15 करा के ले जाना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा करा लोगे तो, लेकिन वहाँ कोई पता नहीं होता किस मेंटेलिटी का पर्सन मिल जाए, तो आपको दोनों तरह की करा लेना है ना। और अगर आपने फॉर्म में जो भरा है लेटेस्ट ही है तो फिर आपको दोबारा कराने की जरूरत है नहीं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं।
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाई इंडिविजुअल। यहाँ आप देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की एक चीज़ है, यहाँ पे आपको सारी मेडिकली रिपोर्ट है, कब फीवर कोरोना की तरह ये वजह से किया गया है, क्योंकि वहाँ आपको क्वारंटीन किया जाएगा अगर आप मेडिकली फिट होते हैं 14 दिन के लिए, तो इसलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है आपको अंडरटेकिंग साइंड बाई इंडिविजुअल इफ़ अंडर 18 ईयर ऑफ एज काउंटर साइंड बाई पेरेंट गार्जियन। यहाँ पे एक चीज़ है बेटा कि अगर मान लो आपकी एज 18 से ज़्यादा है तब तो पेरेंट के साइन कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर 18 से कम एज है तो जो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिख रहा है इस पे जो है आपके पेरेंट्स के साइन लगेंगे। ठीक है, 18 से कम एज है तो, है ना, और 18 से ज़्यादा है तो सिर्फ आपके लगेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये था बेटा अपना फुल्ली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो। आई होप मैंने आपको पूरी एक एक पिक्चर क्लियर कर दी है। एक बात इसमें देखिए और लिखी हुई है नीचे, उसको भी आप पढ़ लो कि यू आर एडवाइज टू बी इन पोजीशन ऑफ वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड इन ओरिजिनल 6 फोटोकॉपीज। इन एडिशन यू आर एडवाइज टू बी इन पोजीशन ऑफ आधार कार्ड डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स। आपको क्या करना है, जैसा कि इसमें लिखा है अपनी वोटर आईडी, अगर आप 18 से एबव हैं तो आपकी वोटर आईडी भी होगी, और अगर कम है तो कोई वोटर आईडी की दिक्कत नहीं है। ठीक, और अपना और पेरेंट्स का आधार कार्ड और उनकी 6 फोटोकॉपी इसको ले जाना मत भूलना, चाहे आप 18 से कम हो चाहे 18 से ज़्यादा, आधार कार्ड तो आपको ले ही जाना है। किन किन का? अपना और पेरेंट्स का, मतलब फादर मदर का। क्लियर? ये और सबकी 6 कॉपी। तो ये आप क्या करेंगे कि अभी से बिल्कुल फाइल कंप्लीट कर लेंगे जिससे वहाँ आपाधापी बिल्कुल भी नहीं मचे। क्लियर स्टूडेंट? तो एक भी डॉक्यूमेंट अपने को अनकम्प्लीट नहीं रखना है। अब यहाँ कई बच्चे एक ये भी पूछ रहे हैं, सर जब हमारा वहाँ पे मेडिकल होगा और मेडिकल में मान लो अगर हम अनफिट हो गए तो क्या हमको वहाँ रोका जाएगा? तो 1-2 दिन रोका जा सकता है, वो क्या री मेडिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर तो वहाँ पे क्या है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल में आप जो है जाके वहाँ री मेडिकल कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका री मेडिकल भी फेल हो जाता है तो आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये अब एक बच्चे का क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि सर अगर मान लो हमारा मेडिकल फिट हो गया, अपन बिल्कुल फिट हो गए, ठीक, और डॉक्यूमेंट अपने क्लियर हो ही गए हैं, तो आगे क्या प्रोसीजर है? आगे बेटा ये 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। एक बच्चे का ये भी आया था, आपको पता है कई बच्चे आजकल मोबाइल के भी बहुत शौकीन रहते हैं, तो एक बच्चे का ये भी आया था, सर उन क्वारंटीन डेज में हमारे पास टाइम कैसे पास होगा? क्या हमारे पास मोबाइल भी रहेगा? उस समय मोबाइल रहेगा बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्वारंटीन पीरियड के बाद मोबाइल आपसे जमा कर लिया जाएगा। क्लियर? तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेटा, और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछें। और फिर से बेटा उन शेर जवानों को बधाई जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला है बेटा। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का युग है, आप देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और फिर भी आप कंपटीशन फाइट करके आए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो